हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं करेले मुर्गी की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई अच्छे तरीके से नहीं बना सकता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस रेसिपी को कैसे ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। करेले और मुर्गी की सब्जी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें पहले नंबर पे है करेले। करेले जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि जो 1 किलो करेले हैं वो 7 से 8 अफराद जो हैं वो बाआसानी खा सकते हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए, साथ में मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन। इसके अलावा मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, साथ में मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर और इसके अलावा कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। और इस रेसिपी में जो हमारी सीक्रेट चीज़ है वो है हमारा दही। दही हमारे करेलों में क्या करने वाला है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है, हमने क्या करना है, हमने करेलों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इनकी ऊपर वाली जिल्द को उतार लेना है। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं वो इस जिल्द को नहीं उतारते, जिसके बाद क्या होता है कि करेलों में करवाहट रह जाती है। तो सही है, तो आपने क्या करना है, इस छिलके को उतार लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करेले को काटना है और इसके अंदर जो बीज हैं उनको भी निकाल लेना है। ठीक है जी, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेले की असल जो करवाहट है वो उनकी वजह से ही होती है। ठीक है, बीजों को निकालने के बाद आपने करेलों को एक शेप में काट लेना है। काटने के बाद हमने क्या करना है, करेलों को हमने फ्रिज के पानी में डुबो देना है। तकरीबन मैंने आधा घंटा फ्रिज के पानी में यानी कि ठंडे पानी में मैंने इसको डिबोया था। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 से 2 चम्मच जो है वो नमक के इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे करेलों को 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मसल लेना और इसके बाद इनको रेस्ट पे रख देना है। ठीक है, करेलों को जो ही आप पानी से निकालेंगे तो आप एक बात नोट करेंगे, एक उनकी करवाहट निकल जाएगी, ना तो उनकी शेप खराब होगी और ना ही उनका कलर खराब होगा। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। ठीक है, इनको खुश्क करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप करेलों को खुश्क नहीं करते तो जब ये ऑयल में जाएंगे तो इससे नुकसान ये होगा कि ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्रिस्पी नहीं होंगे। समझ आ गई ये बात को? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेके एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें डाले हैं मैंने जी करेले जो है वो लाइट ब्राउन होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक अपने करेलों को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई किया है। जो ही हमारे करेले जो है वो फ्राई हो जाएंगे तो हम इसी ऑयल में अपना जो चिकन है, जिनके हमने छोटे छोटे पीसीज किए हैं, उनको क्या करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। ठीक है, इस ऑयल में चिकन को फ्राई करने का मकसद ये है, एक तो ये ऑयल ज़ाया नहीं होगा, सेकंड बात ये है कि इसमें करेलों का जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर है, जिसकी वजह से हम अब चिकन को भी इसमें ही फ्राई करेंगे। जो ही हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक प्याज जो हमने काटी थी वो प्याज काफ़ी बड़ी थी। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 3 से 4 प्याज लीजिएगा। ठीक है, प्याजों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। काटने के बाद हम प्याज को उसी ऑयल में डालेंगे जिसमें हमने चिकन और अपने करेले डाले थे। इसमें आप थोड़ा सा मज़ीद ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें टमाटर और अपनी हरी मिर्चें डालनी है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट करना है। ठीक है, जो ही ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने तकरीबन 1.5 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, आपके पास जितनी सब्ज़ी है उसके मुताबिक ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और करेलों में नमक का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि हम जब मसलते हैं, करेलों को धोते हैं, हम तब भी इसमें अपना नमक इस्तेमाल करते हैं।
सम टाइम ऐसा होता है कि वो नमक जो है वो करेलों से नहीं निकलता और हम जो है उसका जब सालन बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी करेलों की कड़वाहट में इजाफा होता है। तो इस बात को आपने नोट डाउन करना है। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने तकरीबन 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हल्दी डालेंगे। हल्दी मैंने आधी चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम डालेंगे अपना चिकन जिसको हमने रोस्ट कर लिया था। ठीक है। आप चिकन यहाँ पे बड़े पीसेस में भी डाल सकते हैं, छोटे पीसेस में भी डाल सकते हैं। तो छोटे पीसेस में डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू बड़े पीसेस में। ठीक है। चिकन डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको 5 मिनट के लिए भूनूंगी। ठीक है। भूनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने जो करेले थे जिनको मैंने फ्राई पहले कर लिया था, अब उन करेलों को अपनी कढ़ाई में डालूंगी। सिर्फ 2 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करना है, मैंने एक बड़ी प्याली जो है इसमें दही इस्तेमाल किया है। ठीक है। इस स्टेज पे ही आपने दही इस्तेमाल करना है, इससे पहले मसाले में आपने दही इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे हम दही इस्तेमाल करेंगे। दही का यहाँ पे इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हमारे करेलों में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह चुकी थी, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दही को 1 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और इसके बाद हम अपने करेलों को दम पे लगा देंगे। करेलों को जब हम दम पे लगाएंगे तो आपने यहाँ पे एक बात को नोट करना है, आपने अपने चूल्हे को बिल्कुल मध्यम कर देना है। ठीक है। और 15 से 20 मिनट तक वेट करना है अपने दम का। ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर जो हमारे करेले हैं वो इस कदर लाजवाब तैयार होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है। तो ले जी, हमारे करेले और मुर्गी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब और इतनी कमाल है कि आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे आपको एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। आपके बच्चे, आपके शोहर आपको एक दफ़ा ज़रूर कहेंगे कि इस रेसिपी को दोबारा ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।